हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विद्यासागर। हम लोग इमेज फॉर्मेशन में आगे बढ़ रहे थे। तो कनकेव मिरर से इमेज फॉर्मेशन का सिर्फ एक कंडीशन को पढ़े थे, केस फर्स्ट। जबकि ऑब्जेक्ट कहाँ पर था? तो इन्फिनिटी पर, बहुत दूर में जैसे लिया जाता है हेवनली बॉडी सबको, वो सब बहुत दूर माना जाता है। तो उसका इमेज फॉर्म किया था कहाँ? मैन फोकस पर। ठीक है, तो मैन फोकस पर उसका इमेज बहुत छोटा, हाईली डिमिनिश्ड, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बना था। सेकेंड केस में हम लोग देखते हैं ऑब्जेक्ट को और नियर लाते हैं, बट बियॉन्ड सी, यानी ऑब्जेक्ट को रखा जाता है सी के बाहर। सी मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो इमेज फॉर्मेशन के लिए दो रे ड्रॉ करना है। एक इंसिडेंट रे ए एक्स जो पैरेलल इंसिडेंट करता है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, एंड वी नो दैट पैरेलल रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन विल पास थ्रू मैन फोकस, वो मैन फोकस से होकर गुजरेगा। दूसरा अदर रे जो लिए हैं वो लिया जाता है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर के होते हुए फॉल करता है मिरर पर, दैट इज ए वाई इंसिडेंट रे पासेस थ्रू सी, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर, और सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर गुजरने वाला जो रे फॉल करता है, इंसिडेंट करता है मिरर पर, वो परपेंडिकुलर इंसिडेंट करता है एंड फिर रिफ्लेक्ट वो करेगा इन द सेम पाथ, मतलब जस्ट उसी पाथ पर लौट जाता है। दोनों इंटरसेक्ट करता है कहाँ पर? पॉइंट ए पर। यहाँ हम लोग क्या देखते हैं कि ए बी जो ऑब्जेक्ट है उसका इमेज बना ए डैश बी डैश। अब इमेज यहाँ पर रियल बनता है क्योंकि इंसिडेंट रे के बाद जो रे रिफ्लेक्टेड हुआ वो रियल में कटता है, मतलब रिफ्लेक्टेड रेज के रियल में कटने से जो इमेज बनता है वो होता है रियल इमेज। तो इमेज हो गया रियल इन्वर्टेड, और साइज क्या होता है? स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से छोटा होता है। पोजीशन क्या है इसका? तो बिटवीन सी एंड एफ, यानी सी और एफ के बीच कहीं भी बन सकता है। इट इज़ नॉट नेसेसरी कि बिल्कुल यही पॉइंट होगा, सो बात नहीं है। ये इसके ऑब्जेक्ट का इधर उधर होने से इमेज भी इधर उधर यहाँ पर होता है, बट सी और एफ के बीच ही बनेगा। तो ये हो गया सेकेंड केस। थर्ड केस में हम लोग को ये देखना है कि अब ऑब्जेक्ट को और नियर लाते हैं। तो अब कहाँ पर लाएंगे? तो अभी था हम लोग का बियॉन्ड सी। अब ये जैसे हो गया मिरर, ये है पोल एंड दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस सी एंड ये एफ। अभी जो ऑब्जेक्ट था बियॉन्ड सी था, अब ऑब्जेक्ट को रखा जाएगा कहाँ पर? तो ऑब्जेक्ट को सी पर रखेंगे, और सी पर जब ऑब्जेक्ट आता है तो उसका इमेज कैसा बनेगा उसको देखना है। तो ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, यानी व्हेन ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट सी, जब सी पर है सेंटर ऑफ कर्वेचर पर है, तो एक रे ये हुआ पैरेलल रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, और ये एफ से होकर गुजरेगा, ऐसे चलेगा एफ से होकर। और एक रे होगा जो कि यह एफ से आएगा, यहाँ पर पड़ेगा, और ये जो रे गुजरेगा इस तरीके से, और ये हो जाएगा इमेज।
तो रूल जो देखे थे इमेज फॉर्मेशन के लिए, तो उसमें एक ये भी पढ़े थे ना कि जब एफ से होकर रे फॉल करेगा या इंसिडेंट करेगा मिरर पर, तो वह पैरेलल हो जाएगा रिफ्लेक्टेड रे किसके पैरेलल, तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। ये दो रे यहाँ पर दिखाया गया है और इसका इमेज ये जैसे ऑब्जेक्ट है सपोज ए बी, तो इसका इमेज बन रहा है ये ए डैश और ये बी डैश। ठीक है। अब ऐसा कंडीशन में यानी कि जब ऑब्जेक्ट सी पर रहेगा तो इस कंडीशन में जो इमेज बनता है उसका साइज इक्वल होता है। ठीक है, यानी कि साइज हो जाएगा इक्वल साइज। दूसरी बात इमेज बनेगा रियल, तो ये रियल इमेज हुआ और तब इन्वर्टेड होगा। और तीसरी बात ये पोजीशन क्या होगा, तो एट सी, यानी सी पर इमेज बनेगा। ठीक है, इस कंडीशन में ये हमेशा याद रखना है, ऐसे हर कंडीशन का याद रखना है, लेकिन इस कंडीशन में इमेज इक्वल बनता है। और पोजीशन में जो पोजीशन जहाँ पर ऑब्जेक्ट यानी सी पर रखे, सी पर इसका इमेज बनता है। ठीक है, तो एक ये कंडीशन हो गया। नेक्स्ट अब जैसे हम लोग लेंगे कि ऑब्जेक्ट को अब और नज़दीक लाएंगे, तो नज़दीक जो लाएंगे तो कहाँ पर लाना है हम लोग को ऑब्जेक्ट को, तो ये प्रिंसिपल ये पोल है और ये हो गया सी और ये हुआ एफ। ऑब्जेक्ट को अब रखा जाएगा सी और एफ के बीच, ये ऑब्जेक्ट, ये ए बी है, ए बी ये ऑब्जेक्ट हुआ। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट ए बी है, सी और एफ के बीच में रखा गया है। यहाँ से दो रे हम लोग को ड्रॉ करना है, तो एक रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस इंसिडेंट करेगा मिरर पर, कनकेव मिरर है, और ये एफ से होते हुए गुजरेगा ऐसे। ठीक है, और दूसरा एक रे इसका होता है जो कि परपेंडिकुलर इस पर पड़ता है, और हम लोग जानते हैं कि परपेंडिकुलर रे जो होता है ना वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर गुजरता है, तो इसलिए डायरेक्ट यहाँ से ऐसे खींच सकते हैं हम लोग, ऐसे ये रे इधर से इस पर इंसिडेंट किया और फिर रिटर्न हो गया सेम पाथ पर। ठीक है, और ये इधर ये रिफ्लेक्टेड रे है, इसको आगे बढ़ाया जाता है, आगे बढ़ाने से कहीं पर आके ये काट देगा, तो ये जैसे यहाँ पर आकर कटाई, तो जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा रिफ्लेक्टेड रे, ये पॉइंट साइज का इमेज और इससे परपेंडिकुलर डाल देंगे इस पर प्रिंसिपल एक्सिस पर, तो अब ये जो हो गया इस ऑब्जेक्ट का ये इमेज बना। ये ए बी ऑब्जेक्ट चूंकि इसका इन्वर्टेड रियल इमेज बन रहा है, ये हो जाएगा ए डैश और ये बी डैश। ठीक, अब इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट साइज और इमेज साइज दोनों में डिफरेंस है। यहाँ पर क्या होगा कि अब इमेज बना लार्जर देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से ये बड़ा बना। हमें से याद रखना है एक पैरेलल रे जो रिफ्लेक्शन के बाद आफ्टर रिफ्लेक्शन दिस रिफ्लेक्टेड रे passes through F and other ray परपेंडिकुलर इंसिडेंट करता है और जो कि जस्ट उसी पाथ पर रिटर्न हो जाता है। दोनों को आगे बढ़ाने के बाद जहाँ पर कटेगा वहाँ काट देंगे, यानी इसका इमेज बना बियॉन्ड सी। तो पोजीशन इसका जो हो जाएगा, पोजीशन ये होगा बियॉन्ड सी, सी से बाहर। दूसरी बात ये इमेज कैसा हुआ, रियल इन्वर्टेड, और साइज क्या हुआ, लार्जर देन ऑब्जेक्ट। इमेज इज लार्जर देन
ऑब्जेक्ट से बड़ा बनता है। ठीक। अब उसके बाद जो पोजीशन लेंगे ये कहाँ पर था कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज केप्ट बियॉन्ड बिटवीन सी एंड एफ, ये सी और एफ के बीच में ऑब्जेक्ट था। अब क्या करना है, एफ पर ले आना है। तो ऑब्जेक्ट एफ पर लाएंगे कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट एफ, तो यानी कि ये अब हो गया केप्ट एट एफ। अब एफ पर ऑब्जेक्ट को रखना है, तो इसके लिए जो फिगर आएगा रे डायग्राम इसका, ये हुआ कनकेव मिरर, ये पी पोल प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज सी एंड दिस पॉइंट एफ। ऑब्जेक्ट कहाँ रखे, एफ पर। ठीक। तो ऑब्जेक्ट एफ पर रहेगा तो एक रे चलेगा इसका इस तरीका से जो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस होगा, और ये रिफ्लेक्टेड रे पास करेगा थ्रू एफ से होते हुए। ठीक। दूसरा रे परपेंडिकुलर इंसिडेंट करेगा ऑन द मिरर, तो इस पर जब परपेंडिकुलर इंसिडेंट करेगा तो सीधा स्केल हमको लगा देना है सी और इस पॉइंट से। क्यों, तो इसलिए कि परपेंडिकुलर रे रिफ्लेक्ट करेगा सी से होकर, इसलिए कि सी से होकर जो भी रे मिरर पर आएगा वो परपेंडिकुलर आता है, ये हमेशा याद रखना। तो अब सीधा इसको ऐसे मिला, ये शो कर रहा है कि ये इधर से ये यहाँ से ऑब्जेक्ट ये है, यहाँ से रे निकलता है जो परपेंडिकुलर इस पर पड़ता है, तो एक एरो इधर को दिखाना है और फिर इसी पर लौट गया, इसलिए ये एरो दिखाना है। अब एक आध एरो इधर भी दे सकते हैं। ठीक है। अब इसमें क्या हुआ, इंसिडेंट रे क्लियर हो गया, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस इंसिडेंट किया है, और फिर दूसरा क्या हो गया, तो ये परपेंडिकुलर रे आया जो सी से होकर गुजरेगा। इस कंडीशन में रिफ्लेक्टेड रे जो होता है वो बहुत दूर में जाकर मिलता है, उसको क्या बोलते हैं कि जैसे फर्स्ट केस में ऑब्जेक्ट लिए थे एट इन्फिनिटी, उसी तरह से इसका रिफ्लेक्टेड रे जो जाएगा वो कहाँ पर जाके मिलेगा, इन्फिनिटी पर मिलेगा, यहाँ पर कहीं शो नहीं होगा। ठीक। अब जब उतना दूर में जाके बनेगा उसका इमेज, तो वो बहुत बड़ा इमेज बनता है। ठीक है। वो समझो उसमें लिख सकते हो हाईली मैग्नीफाइड। ठीक है। तो या सीधा भी मैग्नीफाइड लिखेंगे तो वो भी चलेगा। तो अब देखो ये यहाँ पर हो गया एक रे, दूसरा ये। अब यहाँ पर ये क्लियर करना है पोजीशन ऑफ इमेज, तो पोजीशन क्या हुआ, तो पोजीशन हो जाएगा इसका एट एफ, इमेज का पोजीशन एट एफ यानी एफ पर बनाइए। दूसरा पोजीशन ऑफ इमेज एट इन्फिनिटी, ऑब्जेक्ट रखा गया है एफ पर, जैसे ये ऑब्जेक्ट है ए और बी। अब इसका चूंकि इमेज देख न रहे कहाँ पर बना है, इसलिए उसका नाम लिखना संभव नहीं है। ये हो गया इमेज का पोजीशन एट इन्फिनिटी। उसके बाद रियल होगा जो नेचर कहलाता है, रियल एंड इन्वर्टेड, और हाईली मैग्नीफाइड, बहुत बड़ा इमेज बनता है इसमें, समझ गए। तो इसलिए मैग्नीफाइड भी लिख सकते हैं, मैग्नीफाइड, या फिर इसका हाईली मैग्नीफाइड लिखेंगे। ठीक, क्योंकि बहुत बड़ा बनता है। हाईली इनलार्ज्ड भी लिख सकते हैं, हाईली इनलार्ज्ड या हाईली मैग्नीफाइड, हाईली मैग्नीफाइड। ठीक है। तो ये हो गया।
अब उसके बाद तब हम लोग चलेंगे किस में कि अब आएगा एफ और पी के बीच। अब ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ये इसलिए इंटरेस्टिंग है कि जब एफ और पी के बीच ऑब्जेक्ट आता है तो इसका जो इमेज बनता है वो इमेज वर्चुअल बनता है। और वर्चुअल इमेज जो भी होगा वो क्या होता है, इरेक्ट होता है। और इसके चलते इसका बहुत एक अच्छा ही यूज है जो कि सेविंग के यूज में लाया जाता है, और इसलिए इसका नाम सेविंग मिरर भी दिया जाता है। ठीक है, तो मतलब ये हुआ कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट एफ एंड पी देन इमेज जो बनेगा वो इमेज कैसा बनेगा, तो इमेज विल फॉर्म वर्चुअल, वो वर्चुअल इमेज होता है। ठीक है, और वर्चुअल इमेज जो होगा वो वर्चुअल इमेज होता है इरेक्ट। ठीक ना, तो अब इसमें चलना है हम लोग। When object is kept at F and kept between F and P, तो ये हो गया ये मिरर हुआ कनकेव मिरर। P और P एंड C से होकर गुजरने वाला लाइन ये जो होता है इसको क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। ये प्रिंसिपल एक्सिस हुआ, ये यहाँ पर ठीक C और P के बिटवीन आता है F। ऑब्जेक्ट सपोज प्लेस किए यहाँ पर, तो एक इसका जो रे होगा वो हो गया ये, जो कि प्रिंसिपल एक्सिस का पैरेलल इंसिडेंट करेगा। और ये तब गुजरेगा कैसे, एफ से होकर गुजरेगा, ऐसे एफ से। ठीक, और एक इस पर परपेंडिकुलर रे पड़ता है जो कि सी से होकर गुजरेगा, ऐसे। तो ये सी से होकर ये रे, ठीक है ना। और ये रे इधर जाएगा ऐसे। इसको जब आगे बढ़ाया जाएगा ऐसे, इसको आगे बढ़ाया जाएगा ऐसे, ये दोनों कहीं पर जाकर मिल जाएगा यहाँ पर। ठीक, तो इस तरह का जो रे होता है ये कहीं पर जाकर मिलता है। इसमें ये बोलते हैं कि रिफ्लेक्टेड रे को प्रोड्यूस किया जाता है, प्रोड्यूस करने के बाद आगे जाकर मिलेगा और यहाँ से इसको परपेंडिकुलर डाल देंगे। तो ये ऑब्जेक्ट है ए बी, ठीक, और ये इमेज है ए डैश बी डैश। इसमें क्या देखते हैं कि जिधर ए था उधर ही ए डैश है, जिधर बी था उधर बी डैश है। यानी जिस तरीका से प्रिंसिपल एक्सिस पर ऑब्जेक्ट रखा गया उसी तरीका से इमेज बना। तो इस कंडीशन का जो ये इमेज हुआ इसको ये वर्चुअल इमेज बना, और साइज जो हुआ लार्जर देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से बड़ा साइज बनता है। तो इसके बारे में हम लोग को क्या इंफॉर्मेशन देना है, तो इमेज कैसा हुआ भाई, तो वर्चुअल हो गया, ये नेचर हुआ वर्चुअल इमेज। और वर्चुअल इमेज जो होगा वो इरेक्ट होगा एंड इरेक्ट, ठीक। उसके बाद ऑब्जेक्ट से बड़ा बनता है, तो ऑब्जेक्ट से बड़ा यानी कि लार्जर देन ऑब्जेक्ट, लार्जर देन ऑब्जेक्ट, ठीक। पोजीशन क्या हुआ, तो उसकी मिरर का फ्रंट में नहीं बन रहा है, मिरर का पीछे बन रहा है, यानी उसको क्या बोलेंगे, बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे बन, ठीक। तो
ये याद रखना है, अगर इमेज फॉर्मेशन खूब अच्छे तरीक़ा से याद रहेगा कि ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, उसका इमेज कहाँ बन रहा है, तो कैसा इमेज बन रहा है, तो इससे न्यूमेरिकल में बहुत आसानी होती है। और दूसरी बात ये है कि रे डायग्राम आसानी से कर सकोगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस पर बहुत पूछा जाता है, उसका भी आसानी से जवाब होगा। और ये एक ऐसा चैप्टर है, इंटरेस्टिंग चैप्टर है, इंजॉइंग चैप्टर है, और इसका फ़ायदा फिर क्या होगा, तो आगे क्लास में जाके बहुत फ़ायदा होगा इससे। ओके, थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो।